बच्चों अब हम करेंगे प्रश्नावली 8.2 का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, अरुण एक जोड़ी स्केट्स पहिएदार जूते किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों ये समझ लो कि बट्टा क्या होता है। इसमें बट्टा आया, बट्टा मीन्स डिस्काउंट, डिस्काउंट इंग्लिश में डिस्काउंट। जैसे मान लो कई बार आप मार्केट जाते हैं तो वहाँ लिखा रहता है कि डिस्काउंट 10% डिस्काउंट है। 10% डिस्काउंट का मतलब है, मान लो आपने कोई कमीज खरीदी, कमीज का मूल्य आपको 400 रुपये है, ठीक है, कमीज का मूल्य 400 रुपये है, तो 10% उसमें डिस्काउंट है, मतलब 400 रुपये का 10% डिस्काउंट है, यानी 10% ये हो गया 40 रुपये। मतलब जो कमीज आपकी 400 रुपये की थी उसमें से आपको -40 घटा के यानी 360 रुपये में वो कमीज आपको मिल रही है। ठीक है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक, एक और इसमें शब्द आया है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य होता है, अंकित मूल्य होता है जो मूल्य उस वस्तु पर अंकित होती है जो आप, जैसे आपने कोई चीज़ ली हो, उस वस्तु के ऊपर लिखा रहता है ना मूल्य, वस्तु का मूल्य, वो उसका अंकित मूल्य होता है। या जैसे आप कमीज़ खरीदते हैं तो उसमें पर्ची है, टंगी सी है होती है, टैग बना रहता है, उसमें लिखा रहता है कमीज़ का दाम, तो वो उसका अंकित मूल्य है। ऐसे आपने दूध के पैकेट में लिखा देखा होगा मूल्य, दूध का दाम, वो उसका अंकित मूल्य होता है। ठीक है, तो अरुण ने एक जोड़ी स्केट्स होते हैं जो आदमी पाँव में एक पहिएदार जूते होते हैं जिनको पहन के वो फिसलता है, ठीक है, वो खरीद के लाया अरुण। उसमें बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि उस जो स्केट्स था उसका मूल्य कितना था, मतलब उसमें कितना अंकित था, उसमें जो टैग था, पर्ची थी लगी हुई मूल्य की, उसमें क्या मूल्य अंकित था ये नहीं पता है। तो हम यहाँ पर हमें ये पता है कि उसने कितने में बेचा उसको, स्केट्स को, तो स्केट्स का विक्रय मूल्य पता है हमें, का विक्रय मूल्य, जिस दाम पे उसने उस स्केट्स को बेचा, विक्रय मूल्य कितना है, 1600 रुपये। ठीक है, 1600 रुपये। अंकित मूल्य नहीं पता तो हम उसको मान लेते हैं, माना अंकित मूल्य, अंकित मूल्य हम मान लेते हैं x रुपये। ठीक है, x मान लेते हैं। तो डिस्काउंट मतलब बट्टा, अब पहले बट्टा ज्ञात कर लेते हैं। बट्टा वो बोल रहे हैं कितना है, 20% की दर है बट्टे की दर, तो बट्टा कितना निकल जाएगा, 20/100 गुणा अंकित मूल्य पे निकलता है बट्टा, तो x। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये बच गया x बटे x, x को 1 से गुणा किया, x/5, ये हमारा डिस्काउंट आ गया। अब वो प्रश्नानुसार वो बोल रहे हैं, प्रश्नानुसार वो बोल रहे हैं कि जो अंकित मूल्य डिस्काउंट हुआ ना, तो अंकित मूल्य से तो कम होगा, अंकित मूल्य में से डिस्काउंट यानी बट्टा माइनस हो गया, तो उसने कितना दिया, वो उसका विक्रय मूल्य होगा, बेचा। ठीक है, अंकित मूल्य में से जितना बट्टा माइनस करेंगे वो किसके बराबर होगा, विक्रय मूल्य के लिए। तो अंकित मूल्य तो हमें x माना हुआ है, डिस्काउंट यानी बट्टा निकल गया हमारे पास x/5, और विक्रय मूल्य उसमें कितना में बेचा, 1600 रुपये में। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे। जब हमारे पास इस तरीके से आते हैं x - x/5, 1 2 3 संख्या, तो ऐसे करते हैं, 5 को x से गुणा करेंगे 5x, बीच में -x/5, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, बराबर है 1600। कैसे किया हमने, 5 को x से गुणा किया 5x -x/5। अब 5x - x कितना हो गया, 4x/5 बराबर है 1600।
अब हमने एक्स को ज्ञात करना है, तो एक्स के साथ जो ये 4/5 है इसको हम हटाएंगे। तो क्या करेंगे, नीचे वाला ऊपर जाता है और ऊपर वाला नीचे जाता है। तो 1600 गुणा 5 ऊपर गया और 4 नीचे गया। अब इसको गुणा करो भाई, काटो। 4 से हम इसको कट रहे हैं, 4 चौको 16, 0 0, 5 चौको 20 और 2 0 लगा दो। 5 को 4 से गुणा किया 20 आया और 2 0 बचे हुए, 2 0 कर दो। तो x आ गया 2000, मतलब जो अंकित मूल्य था, अतः स्केट्स का मूल्य कितना हो गया, स्केट्स का मूल्य 2000 रुपये, यानी 2000 उस स्केट्स में लिखा हुआ था कि ये स्केट्स 2000 रुपये की हैं, और उसमें डिस्काउंट मिला 20%। डिस्काउंट के बाद उसका मूल्य कितना हो गया, वो 1600 रुपये में पड़ी। तो आप इसको देख भी सकते हैं, देखो 2000 का 20%। अब हमें पता चल गया ना, इसको करने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। 20% देखो निकाला, देखो 2 दूनी 4, 0 0 है ना। देखो 2000 में से 400 माइनस कर देंगे तो आपके पास 1600 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका आंसर।